नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप ठीक हैं, आप में हिम्मत है और आप कर सकती हैं तो बाहर निकलें और नौकरी करें। हरासमेंट सिर्फ शायद मर्द का औरत को टच करने से ही होता है। हरासमेंट लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों से करते हैं, कुछ नज़रों से करते हैं, कुछ मुंह से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, बाप का साया हर औलाद के सर पे बहुत ज़रूरी होता है। हमारे साथ मौजूद हैं शिज़ा इलियास, जो कि एक पोलियो वर्कर हैं और उन्होंने अपने वालिद की वफ़ात के बाद बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। बेशक वो माली हों या जिस तरह के भी हों, उन्हें अपने ख़ानदान को पालने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शिज़ा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। मुझे बताइए कि आपके वालिद की वफ़ात के बाद आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मेरे अब्बू की वफ़ात के बाद बहुत ज़्यादा घर में खाने पीने की मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ा। खाने पीने के हवाले से बहुत ज़्यादा था, माली लिहाज से बहुत ज़्यादा था, इनकम सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं था हमारा। तो उस लिहाज से भाई की और बहनों की स्टडी को देखते हुए वो भी नहीं हो पा रही थी। फिर घर में खाने पीने का सिस्टम जो था वो बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ था। तो इन बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये कह लें कि समझ लें फाके भी काटने पड़े थे हमें। आपने काम करना किस वक़्त शुरू किया? आपको ऐसी किस चीज़ ने मोटिवेट किया जो आपने सोचा कि अब बस बहुत हो चुका है, अब अपने घर को सँभालने के लिए, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा? अपनी मदर को देख के वो जिस तरह से हमारे लिए मेहनत कर रही थी, सिलाई कर रही थी, उसमें भी हमारा घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। तो कुछ उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि बेटा अब आप लोग ही हो मेरा सब कुछ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, और सिस्टर्स ही बड़ी हैं, सबसे छोटा भाई है। तो आप लोगों ने ही मेरा सहारा बना। तो अपनी मदर को देखते हुए, अपनी अम्मी को देखते हुए फिर मैंने थोड़ा सा हिम्मत और हौसला किया। मैंने कहा ठीक है अम्मी, मैं आपके लिए और अपने बहन भाइयों के लिए घर से बाहर जाऊँगी। फिर मैं घर से बाहर निकली, मैंने सबसे पहले टीचिंग स्टार्ट की, मैंने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके साथ फिर मेरे जो सर थे उन्होंने मोटिवेट किया कि अगर आप टीचिंग कर रही हो, बच्चों को पढ़ा रही हो, तो आपको स्टडी भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप स्टडी करो, आपका स्टडी का जितना भी खर्चा वो मैं पूरा करूँगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। मेरी स्टडी प्राइवेट की, मैंने FA किया, ग्रेजुएशन की, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और फिर मैंने जो टीचिंग करके अर्न किया वो मैंने अपने घर में अपनी मदर को दिया। उससे ये था कि इतना नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई थी। घर में खाने पीने के सामान को लेके, खाने पीने के लिहाज से हमें कुछ ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा फिर। एज़ अ पोलियो वर्कर काम करते हुए आपको कितना अरसा हो चुका है? एज़ अ पोलियो वर्कर काम करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। पहले 2 साल मैंने एज़ अ पोलियो वर्कर फ़ील्ड में काम किया है, टीम में एक जो डोर टू डोर काम करती हैं पोलियो टीम, उनमें काम किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश की, अपने ऑफ़िसर से बात की, उन्हें कहा कि मुझे मतलब मेरे में हिम्मत है, मैं कर सकती हूँ, तो आप मुझे मौका दें आगे बढ़ने का। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, इसके लिए आपको बाइक चलानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जितने भी ऑफ़िसर्स हैं वो मेल हैं और वो बाइक चलाते हैं, तो आप उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो फिर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। देन मैं अपने नाना बू के पास गई, उनसे मशवरा लिया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप बाइक चलाओ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरी मदर तो जो थी वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ थी, बहुत परेशान थी इस लिहाज से कि नहीं बाइक नहीं चलानी है, तुम लड़की हो, तुम अच्छी नहीं लगोगी, फिर लोग क्या कहेंगे, नेबर्स क्या कहेंगे, वो बातें करेंगे कि ये लो बाप का साया सर पे नहीं है और ये बाइक चलानी इसने शुरू कर दिया है। तो नाना ने कहा नहीं नहीं आप परेशान नहीं हो। उन्होंने मुझे बाइक चलानी सिखाई और फिर मैं बाइक चला के जब सही तरह सीख ली तो मैं घर ले आई। तो मामा ने मुझे डांटा, आप घर क्यों लेके आए हो? जबकि मेरे ही नेबर्स तभी जो है ना मामा के पास आए, उन्होंने कहा नहीं भाभी इन्होंने बहुत अच्छा किया है, आपकी बेटी नहीं बेटा है, बेटों की तरह आपके घर को चला रही है, संभाल रही है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप जो काम आप हमें अक्सर कह देती हैं और हम लोग घर पे नहीं होते हैं, आपकी नहीं हेल्प कर सकते या काम नहीं वो उसी टाइम कर सकते, तो उसने एक बाइक चलानी शुरू कर दी है। तो बहुत ज़्यादा और भी जो मसले मसाइल होते हैं वो आपके हल हो जाएंगे, तो उसको चलाने देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने जब हौसला अफजाई की, वो अप्रिशिएट किया, तो फिर मेरी मामा अब थोड़ा नहीं काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हैं कि ठीक है अब तुम चला सकती हो। रोड्स पे बाइक चलाना कोई आसान काम तो नहीं होता। लोग आपको चलते फिरते अजीब से कमेंट्स पास करते हैं, हरास करने की कोशिश करते हैं। आपने कभी कुछ ऐसा फेस किया है? ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं कि अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ तो शायद जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास समझ लें या लो क्लास समझ लें, तो वहाँ पे कोई भी लड़की बाइक नहीं चलाती। मैं फ़र्स्ट फ़ीमेल थी जिसने बाइक चलानी शुरू की। तो नेबर्स को छोड़ के बाकी जो लोग थे बाइक चलाते हुए जब रास्ते में से गुजरते थे तो वो ज़्यादा हूटिंग करते थे। हम लोग ये समझते हैं कि हरासमेंट सिर्फ शायद मर्द का औरत को टच करने से ही होता है। हरासमेंट लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों से करते हैं, कुछ नज़रों से करते हैं, कुछ मुंह से अल्फाज बोल के करते हैं। तो मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। किसी ने कहना कि जी आंटी हैं,
बाइक चला रही हैं, फिर ये तो वेली हैं, घर से निकली हुई हैं, ये तो शौकिया चला रही हैं। लोगों ने ये नहीं देखा कि मजबूरी है, कोई भी खुशी के लिए कोई काम नहीं करता है, मजबूरी के लिए कोई ना कोई घर से निकलता है और हौसला करता है, हिम्मत करता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा और भी बहुत से अल्फाज थे जो लोगों ने मुझ पर किए थे, लेकिन मैंने फिर हिम्मत की। पहले एकदम से मैं थोड़ा सा हो गई थी कि नहीं अब नहीं करना, लोग क्या सोचते हैं, बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा क्यों, लोग करते हैं तो करने दो, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैंने और इनका मुकाबला करना है, अब उस मुकाम पे जाना है कि यही लोग कहें अच्छा ये शिज़ा है। तो आज अल्लाह पाक के करम से वो वक्त है कि लोग अब देखते हैं तो कहते हैं, इवन मुझे बच्चे अक्सर रोक के कहते हैं ये अब पापा पापा मम्मा ये शिज़ा आप ही हैं, वो जो टीवी पे नहीं आती हैं ये वो हैं। तो अल्लाह ताला ने वो मुकाम अता किया और अब काफ़ी वो लोग हैं जिनके जो बातें करते थे और आज वही कहते हैं कि आप शिज़ा हो, मुझे मेरे नाम से जानते हैं। आप जैसी बहुत सी ख़वातीन हैं जिनको माशरे में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता, चाहे वो माली हों, ठीक है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, किस तरह से उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगी? मैं फ़ीमेल्स को ये पैगाम देना चाहूँगी, चाहे वो हाउस वर्किंग वुमेन्स हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं या मैरिड हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना, आपने हिम्मत और हौसले से काम लेना है, घर से बाहर निकलें, अपनी तालीम को कंटिन्यू करें, अपनी तालीम को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि ये आप तालीम अपने बच्चों को भी दें, ये वो चीज़ है जो आपको कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं देगी। दूसरा, आप गाड़ी चलाएं, बाइक चलाएं, कुछ भी चलाना चाहती हैं चलाएं। अभी हमारे माशरे में और भी बहुत सी फीमेल है वो जो चला रही हैं। फिर नौकरी करें, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप ठीक हैं, आप में हिम्मत है और आप कर सकती हैं तो बाहर निकलें और नौकरी करें और अपने आप को डिपेंडेंट करें, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना, खुद मुख्तार बनना है, किसी के मुंह को नहीं देखना। आप जो करना चाहती हैं अगर आप सही हैं तो आगे बढ़ के हौसला करें और कर लें, अल्लाह ताला आपका साथ देगा। बहुत शुक्रिया शिज़ा, आपने हमें अपना वक्त दिया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि शिज़ा इलियास किस तरह मर्दों के साथ शाना बिशाना खड़े होकर अपना काम पूरे हौसले अफजाई के साथ कर रही हैं और उनको उनकी फ़ैमिली भी इस काम में सपोर्ट कर रही है। ये एक बाहिम्मत खातून है और जो ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में हार मान लेती हैं और समझ लेती हैं कि अब ज़िंदगी में वो कुछ नहीं कर सकती, उन्हें शिज़ा इलियास से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि शिज़ा की इस वीडियो से आपने कोई ना कोई सबक ज़रूर हासिल किया होगा और आपको कहीं ना कहीं ज़रूर एक मोटिवेशन मिली होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।